नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय इंडिया के जो दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रीज़न इसका ये है कि पाकिस्तान ने चाइना के एक मैनेजर को, सीपैक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मैनेजर को, एक बिल्कुल सेफ सिक्योर जेल में भेज दिया है, क्योंकि इस आदमी पर आरोप लगे हैं कि इसने इस्लाम रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में, कि यह आदमी अभी 14 दिन की कस्टडी में है एंड ही इज फेसिंग ब्लास्फेमी चार्जेस इन पाकिस्तान। ना यहाँ पे आप ये भी नोटिस करोगे कि इस चाइनीज इंजीनियर को, ये वैसे मैनेजर था जो हैवी ड्यूटी इनका इक्विपमेंट होता है वो देख रहा था, इसे एक टॉप सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। रीजन आप समझ लो, पाकिस्तान की जेल में पता लग जाए कि इस आदमी ने रिलीजन की इंसल्ट करी है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो कैदी हैं वो भी इस पर अटैक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार कुछ भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले रही, पूरी कोशिश की जा रही है कि इस आदमी पर जेल में ही अटैक ना हो जाए। तो इसलिए इस आदमी को एक टॉप सिक्योरिटी जेल में रखा गया है ताकि एक मॉब अटैक इस पर ना हो जाए। ना ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका इम्पैक्ट सीपैक पे क्या होगा, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर क्या होगा, उसके अलावा यूरोप इसके बारे में क्या कह सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एप्पल ने फाइनली एक पहला स्टोर ओपन कर दिया है इंडिया में। आपको बताना है कि एप्पल का पहला स्टोर कहां पर ओपन हुआ है। ये एक बड़ा ओकेजन था, टिम कुक खुद इंडिया में आए थे। बताइए एप्पल कंपनी का पहला स्टोर कहां ओपन हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो जो ये चाइनीज आदमी है जिसको जेल में रखा गया है, इसका नाम है मिस्टर टियान। नाउ ये काम कर रहा था डासू हाइड्रो पावर प्लांट में। यहाँ पे अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप जो लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पर पाकिस्तान कई सालों से एक मेगा डैम जिसका नाम है डासू हाइड्रो पावर प्लांट, ये बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो लोन है ये चाइना से नहीं आया, चाइना ने कुछ हेल्प प्रोवाइड करी है, मगर मेजॉरिटी जो इस डैम का लोन है ये आया है वर्ल्ड बैंक से। नाउ पाकिस्तान ने क्या किया कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन का जो सारा टेंडर था ये दे दिया चाइनीज कंपनीज को। और चाइनीज कंपनीज क्या करती है कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए अपने इंजीनियर्स, काफ़ी बार अपने वर्कर्स को चाइना से यहां पर लेके आती है। आपको याद होगा डासू डैम आज से कुछ महीने पहले, एक्चुअली कुछ सालों पहले, काफ़ी न्यूज़ में था जब एक बस अटैक हुआ। यहाँ पर कुछ चाइनीज इंजीनियर्स थे, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे थे, रास्ते में जो बस थी वहाँ पे ब्लास्ट होता है, टेररिस्ट अटैक होता है और कई चाइनीज इंजीनियर्स मारे जाते हैं। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स ये पाकिस्तान छोड़कर चले भी गए थे और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल से कुछ जो इनको लोग मिलते हैं जिनको बस पैसे की परवाह है, सेफ्टी की इतनी फिक्र नहीं है, उनको घसीटकर पाकिस्तान में ला रही है आज भी, ताकि ये डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। मगर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पे करप्शन की प्रॉब्लम वैसे ही है, काम वैसे ही बहुत ही ज़रा स्लो होता है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन पर अटैक भी हो रहे हैं, तो प्रोजेक्ट डिले तो पक्का होगा। और जो इनका डासू डैम ये बिल्ड करना चाहते हैं ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, अपनी डेडलाइन भी ये मिस कर देगा और मोस्ट प्रॉब्ली 2026 या 27 के आसपास ये डैम कंस्ट्रक्ट हो पाएगा, अगर थोड़ी बहुत ये पेस मेंटेन करते हैं, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये डेडलाइन 2030 तक जा सकती है, इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका लॉस देखो पाकिस्तान के जो किसान है, पाकिस्तान के आम लोगों को ही होगा। पाकिस्तान में जो पानी की शॉर्टेज है ये लगातार बढ़ती जा रही है, इनके डैम के प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं बनेंगे तो दिस कंट्री विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो ये मिस्टर टियान है, जो चाइना के यहाँ पे इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे थे, इनका केस क्या होता है देखो। सिंस ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है डेडलाइन मिस करने वाला है, काम बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है यहाँ पर, तो मिस्टर टियान अपने वर्कर्स को पुश कर रहे थे और काम करो, जल्दी काम करो। मगर जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के समय रमजान का टाइम चल रहा है, तो कई लोगों के लिए पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट होता है प्रेयर करना, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत और आप कह लीजिए काम हल्का सा स्लो हो जाता है। तो इस सब के बीच में ना अचानक से पाकिस्तान के कुछ वर्कर्स खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि जो चाइना का ये इंजीनियर है मिस्टर टियान,
इसने इस्लाम के अगेंस्ट कमेंट्स करी, इसने प्रॉफेट मोहम्मद और अल्लाह के अगेंस्ट कमेंट्स करी और ये कहा कि ये जो प्रेयर्स वगैरह ये करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये वर्कर्स हैं इन्होंने इस आदमी पर आरोप लगाया और ये कहा कि सिंस इसने ब्लास्फेमी करी है। ब्लास्फेमी का मतलब यही होता है कि रिलीजन के अगेंस्ट बोलना, गॉड के अगेंस्ट बोलना। तो जो ये चाइनीज इंजीनियर है इस पे ये आरोप लग गए और ये आरोप मॉब ने लगा दिए। कोई वीडियो क्लिप नहीं है, कोई आप कह लो स्पेशल एविडेंस नहीं है कि इसने ये बात बोली है या नहीं बोली। एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई, आरोप लग गए इस आदमी पर और ये आदमी डासू डैम की साइड पे ही मर जाता अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज इंटरवीन करके इसे हेलीकॉप्टर से ना निकालते। जी हाँ, अलग से एक हेलीकॉप्टर मंगाया गया, मिस्टर टियान को यहाँ से निकाला, नहीं तो इस आदमी का बच पाना बहुत ही मुश्किल था। जो श्रीलंकन नेशनल के साथ हुआ था, बिल्कुल दिन दिहाड़े उसको जला दिया गया था, वही इसके साथ भी हो सकता था। अब देखो क्वेश्चन ये है कि इस आदमी पर जो केस चलेगा पाकिस्तान की कोर्ट में, वहां पर इसको सजा क्या मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ से चाइना का भी प्रेशर आएगा कि हमारे इंजीनियर को छोड़ो, अगर इसको सजा दे दी तो हम और इंजीनियर्स कहां से लाएंगे, कहां से हम और मैनेजर्स लेकर आएंगे। जो हमारे थोड़े बहुत बचे हुए लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी कहेंगे कि नहीं, एक बार को हम चाइना में कम पैसे में काम कर देंगे, यहां पर हमको काम नहीं करना। तो मोस्ट प्रोबेबली इस इवेंट का एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा सीपैक पर। चाइना के जो बाकी प्रोजेक्ट्स है पाकिस्तान में, उनकी स्पीड अब हो सकता है कि और जरा स्लो हो जाए। दूसरी बात यहां पर एक और नोट करने वाली ये भी है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान पर लंबे समय से प्रेशर ये डाल रहा है कि जो ये ब्लास्फेमी के लॉज हैं अपने देश से ये हटा दो। और सिंस पाकिस्तान ने ये ब्लास्फेमी लॉज नहीं हटाए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यूरोप पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये आगे एक्सटेंड ना करे। जीएसपी प्लस का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस। इसके अंडर यूरोपियन यूनियन उन डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है एक्सपोर्ट्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, ताकि उन कंट्रीज की इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल रहे। तो सिंस पाकिस्तान में ये ब्लास्फेमी लॉज नहीं जाने वाले और अब एक और हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल केस सामने आ चुका है जहां पर चाइना इन्वॉल्व है, मोस्ट प्रोबेबली यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान को दंडित करेगा और आप देखोगे इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। अगर पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस रिन्यू नहीं किया गया, अगर जो इनका स्टेटस ऑलरेडी इनको मिला हुआ है ये एक्सटेंड नहीं होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तानी रुपये आपको डॉलर के मुकाबले 350 के आसपास मिल जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो अभी देखिए ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, देखना होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट का प्रेशर कितना आता है पाकिस्तान पर, यूरोप का प्रेशर कितना आता है पाकिस्तान पर और इवेंचुअली इस चाइनीज इंजीनियर के साथ ये लोग क्या करते हैं। इस पर इन द फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एप्पल ने अपना पहला स्टोर कहां पे लॉन्च किया है। तो सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन डी, द सिटी ऑफ मुंबई। 2 स्टोर एप्पल के ओपन होने वाले हैं इंडिया में, एक मुंबई में और दूसरा दिल्ली में। जो फर्स्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन वाज ओपनड इन मुंबई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।